इंशाअल्लाह ताला आज मेरी भट्टी साहब से बात हुई है और भट्टी साहब ने इस अज़म का अयादा किया है कि वो उसी जज्बे के तहत, जिस जज्बे के तहत खावर नईम हाशमी ने कोड़े खाए, मसूदुल्लाह खान ने खाए और ज़ैदी साहब ने कोड़े खाए, इकबाल जाफरी ने कोड़े खाए, ऐसे लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ दी हैं, उसी जज्बे के तहत भट्टी साहब भी अपनी ज़िंदगी को वक्फ करेंगे। हजरात, हम इल्तमास करते हैं अब मोहतरम कमरुज़्ज़मा भट्टी साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। कमरुज़्ज़मा भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया परवेज़ अल्ताफ़ साहब। आज का दिन जो है ये यौम अज़्म है और इस बात का अज़्म करना कि हम आज़ादी सहाफ़त की जो शमा 1978 को 13 मई 1978 को नासिर ज़ैदी साहब ने, खावर नईम हाशमी साहब ने, इकबाल जाफरी साहब ने कॉम्प्रोमाइज़ ना करने का ऐलान किया था, आज भी सहाफ़ी इस अज़म का इजहार करने के लिए मुल्क भर में ये यौम अज़्म मना रहे हैं। पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के हवाले से हालात अच्छे नहीं रहे, चाहे कोई मार्शल दौर हो, चाहे कोई जमहूरी दौर हो। जमहूरी हुकूमतें भी बार बार ये डिमांड करती हैं कि आपने सहाफ़त उतनी आज़ादी सहाफ़त के साथ करनी जितनी हम आपको दें, उससे ज़्यादा की आपको इजाज़त नहीं है। सो आपने देखा है कि कई मरतबा हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगी हैं, कई मरतबा हमारे इदारे बंद किए गए, कई मरतबा हमारे सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया गया। इस जदोजहद में कई सहाफ़ी हमारे शहीद हुए। अरशद शरीफ इसकी दौरे हाज़िर की सबसे बड़ी मिसाल है कि उसने अपनी आज़ादी सहाफ़त के हक़ को इस्तेमाल करते हुए जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन वो इस रास्ते से नहीं हटा। हमारा ये अज़म ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर के सहाफ़ियों के लिए एक पैगाम है कि हमारी लड़ाई, अब हमारा अज़म सिर्फ़ और सिर्फ फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ है, डिक्टेटरों के ख़िलाफ़ तो माजी में लड़ते आए हैं, वो हमारी जंग जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया। खावर बेग साहब का जनरल सेक्रेटरी और मौजूदा ख़जानची हैं, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन जो है हमें इस चीज़ की तरफ भी और बाकायदा यौम अज़म के साथ साथ हमें यौम अहद भी मनाना चाहिए कि जो हमारे सीनियर्स ने अपने प्रोफेशन के लिए काम किया, हमें भी उसी को अपना मिसले राह बनाते हुए उसी काम को आगे लेके चलना चाहिए। और जिस तरह उन्होंने आज़ादी सहाफ़त के लिए जदोजहद की, हमें भी आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि आज हम उसी तरह उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए आज़ादी सहाफ़त की बात करें और जो हकीकत है, हकीकत आवाम को जो है सामने लेके आएँ, चाहे वो किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे वो अलग बात है, लेकिन हमें स्पेशली प्रोफेशनल होने के साथ साथ पार्टी नहीं बनना चाहिए और हमें जो हकीकत है, हमें जो बिल्कुल अक्स है माशरे को, वो दिखाना चाहिए, आईना दिखाना चाहिए कि आज क्या हो रहा है और सहाफ़ी कहाँ खड़ा है और हमारी हुकूमतें और हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं वो आवाम के लिए क्या कर रहे हैं और इस माशरे के लिए क्या कर रहे हैं। और आज हम उन लोगों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने 13 मई की जद्दोजहद को जो है बाकायदा तौर पर उन्होंने ना सिर्फ कैदोबंद की सोफ़तें बर्दाश्त की बल्कि उन्होंने कोड़े भी खाए। हम उनके लिए जो आज हम इस आहद के साथ कि हम उन्हीं की जो है मशल जो जलाई हुई है उसको आगे लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया। और मैं जनाब मुल्तमिस हूँ सेक्रेटरी जनरल जनाब हसनैन तिरमिज़ी साहब, आप अपने ख्यालात का इजहार फरमा दीजिएगा। इस पर ये हर साल दिन मनाया जाता है और इस दिन की मुनासबत से हम लोग काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इस हवाले से सदर साहब जो हैं वो पॉलिसी बयान दें कि हमने क्या करना है। इंशाल्लाह बातें होती रहेंगी। और आज अब मैं जिस बंदे को, जिस हस्ती को, जिस टुकड़े को बुलाना चाह रहा हूँ, उसके आने से पहले मैं 2 अशार जो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जहाँ तलक ये सहरा दिखाई देता है, जहाँ तलक ये सहरा दिखाई देता है, मेरी तरह से अकेला दिखाई देता है। न इतनी तेज चले सर फिरी हवा से कहो, शजर पे एक ही पत्ता दिखाई देता है। और ये एक अब्र का टुकड़ा जिसमें अभी बुलाने लगा हूँ, और ये एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे तमाम दश्त ही प्यासा दिखाई देता है। जनाबे भट्टी साहब सदर PUJ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने 1978 से लेके 2024 तक अपने हीरोज़ को याद रखा और आज इस गर्मी में बाहर सड़क पे खड़े हैं और उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और ये इस अमर का इजहार है कि हम उनको ना कभी भूलेंगे, ना पहले भूले थे, ना आइंदा भूल सकते हैं। दोस्तों, गुजारिश ये है उन हीरोज़ नासिर जैदी साहब, इकबाल जाफरी साहब, सऊदुल्ला खान साहब, उन्होंने एक डिक्टेटर को ललकारा और लिखने पढ़ने के काम करने वाले ये जो सहाफ़ी थे, उन्होंने इस तरह कोड़े भी खाए, कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की और हक सच की बात करने से उन्होंने किसी सूरत ग्रेज नहीं किया। मगर मैं समझता हूँ कि आज की ये जो सिविल हुकूमत है और ये जो अखबारी और मीडिया मालकान डिक्टेटर बने हुए हैं, इनके ख़िलाफ़ भी आज हमें एक अज़म का इजहार करने की ज़रूरत है। जिन्होंने मुआशी कोड़े मारने शुरू कर दिए हैं लोगों को, हमारे सहाफ़ी भाइयों को, जब दिल करता है वो जबरी बरतरफियाँ कर देते हैं, जब दिल करता है उनकी तनख्वाहें जो हैं वो कम कर दी जाती हैं और घर से सहाफ़ी काम करने के लिए आता है तो आके दफ्तर देखता है तो दफ्तर को ताला लगा हुआ है। ये काम टैलेंट न्यूज़ ने भी किया और न्यूज़ 1 ने भी किया कि रात को लोग काम करके जाते हैं और सुबह उन लोगों पे दफातर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मैं समझता हूँ मेरे दोस्तों, आज इस चीज़ का अज़म करना होगा कि हम ये जो मीडिया मालकान डिक्टेटर हैं, इनके ख़िलाफ़ एक तवील जदोजहद करनी होगी और उस वक़्त तक हम सड़कों पे जदोजहद करते रहेंगे जब तक अपने दोस्तों का मुआशी हक, उनकी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ और उनके अलाउंसेस के लिए इनको घुटने टेकने पे मजबूर नहीं कर देते। दूसरी बड़ी अहम बात जो कमर भट्टी साहब और गौर भट्ट साहब ने की, मैं समझता हूँ कि ये हमारे इंसाफ देने वाले अदारों को भी कुछ ख्याल करना चाहिए और हमारी मौजूदा हुकूमत को भी ख्याल करना चाहिए कि मौजूदा ITNE कोर्ट में हज़ारों केसेस जो इल्तवा का शिकार है और वो हमारे सहाफ़ी भाई जो केस लड़ते लड़ते बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए मगर अभी तक उनके केसेस का फैसला नहीं हो सका। इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं है मौजूदा हुकूमत के लिए और उन अदारों के लिए जो दावे करते हैं कि हम हेलमेट पे तो 4,000 5,000 का जुर्माना कर देंगे मगर एक सहाफ़ी के घर में चूल्हा ना जले तो उनको कोई फिक्र नहीं, उसके बच्चों की फीस ना जाए तो उसको कोई फिक्र नहीं। मैं समझता हूँ कि आज का दिन जो है इस बात के अज़म का इजहार करने का दिन है कि हम उन अदारों के ख़िलाफ़ भी ज़रूर लड़ेंगे और मीडिया मालकान की जो जबर और तसल्लुत और अपनी मनमानियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ भी जदोजहद करते नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया जी। लाहौर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से अमरीत के दौर में सदाए हक बुलंद करने की पादाश में कोड़े खाने और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने वाले आज़ादी सहाफ़त के हीरोज़ को भरपूर अंदाज में सलाम अकीदत पेश करने के लिए यौम अज़्म लाहौर प्रेस क्लब में मनाया गया। सहाफ़ियों ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, मोमबत्तियाँ जलाकर इजहार यकजहती किया गया। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जाहिद रफीक भट्टी, जनरल सेक्रेटरी हसनैन तिरमिजी, साबिक सदर PUJ फहीम गोहर भट्ट, कमरुज़्ज़मान भट्टी, उस्मान बिन अहमद, सीनियर फोटो जर्नलिस्ट राहत अली डार, हुसैन लाहौरी, परवेज अल्ताफ, हसनैन इखलाक, शहजाद बुखारी, अंसर इकबाल, अंदलीब भट्टी, अफजल अयूबी, सलाहुद्दीन भट्ट, तारिक हसनैन, जुल्फ़कार अली महतू, मोहम्मद बाबर, अदील अब्बास, एडवोकेट जमील राही, एडवोकेट अनीस गुल, अमरेज खान, जमाल अहमद, जावेद इकबाल भट्टी दीगर ने शमूलियत इख्तियार की। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जाहिद रफीक भट्टी, जनरल सेक्रेटरी हसनैन तिरमिजी दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए 13 मई के दिन को तारीख का स्याह तरीन दिन करार देते हुए कहा कि जब ज़ियाउल हक अमरीत में एक कलम के मजदूर नासिर जैदी, इकबाल जाफरी, मसूदुल्ला खान दीगर को कोड़े मारे गए मगर हक गोई के हर अलम्बतदार को पाबंदे सलासल किया गया। इन तमाम हक की आवाज़ों को PUJ की जानिब से शानदार अल्फाज में खराजे तहसीन भी पेश किया गया।